तो दोस्तों जो गलती स्वीडन ने पहले दोहराई थी वो अब ये फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। भारत के 114 एडवांस फाइटर जेट के टेंडर के लिए इन्होंने ऐसा कमाल का ऑफर पेश किया कि लग रहा है कि अब भारत इनको जल्दी ठुकरा भी नहीं सकता। आखिरकार क्या है ये ऑफर, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी अब बहुत सीरियस हो चुकी है। यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई। एक कंपैरिजन में आपको बता दूं, आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लॉइटरिंग म्यूनिशन। तो अब प्राइवेट कंपनियों को हमने बोल दिया है कि आप ये स्पेक्स के हमको जल्द से जल्द बना के दो। आखिरकार क्या है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसरो भी कम नहीं है, यहाँ पर इसरो भी जी जान कर इंडियन आर्मी की मदद करना चाहती है और ऐसे में एक ऐसी कमाल की स्पाई सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे, इसके फीचर सुनकर भी आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे। इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने एक बड़ा कमाल का दिमाग लगाया। जो पुराना बहुत ही बड़ा AWACS था, इसको कबाड़ में डालने से अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी हम इसमें डाल देंगे और ये तो ब्रांड न्यू बन जाएगा। फिर फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत फाइनली फ्रांस को सिलेक्ट करने जा रहा है फॉर 63,000 करोड़ रुपीस डील, और कैसे अमेरिका का तो मुंह देखने लायक है इस डील के बाद। सो काफी इंटरेस्टिंग आज ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है स्वीडन के ग्रिपेन ई फाइटर जेट की तरफ से। यहाँ पर अब साब एरोनॉटिक्स जो कि कंपनी है ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ पर इन्होंने भारत को ऑफर किया है कि भारत का जो 114 एडवांस फाइटर जेट का टेंडर है ना, ये इसके लिए कई तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। 80% नहीं, 90% नहीं, शॉक रह जाओगे आप जानकर, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए ये तैयार है। और इसमें तो आगे इन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो जो भी मिसाइलें हैं, वैसे तो भारत बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ये सारी मिसाइलें बस प्लग इन प्ले वाला सिस्टम हम हमारे फाइटर जेट में ऐसा सिस्टम डाल देंगे कि बस आपको फिट करना है और आप लॉन्च कर सकते हो। सो इसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसी एयर टू एयर मिसाइलें शामिल होगी और कई तमाम एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रेडार, और बेसिकली ये पूरा लियोनार्ड रेवन सिस्टम से लैस है। 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करके यहाँ पर काउंटर मेजर्स तक ले सकता है। सो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है और ये इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा आगे कंपनी ने तो ये भी कहा कि हम इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी कर देना स्टार्ट करेंगे। अडानी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करके भारत में एक फैसिलिटी हम चूज करेंगे और यहाँ पर इस ग्रिपेन ई फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। पूरी तरह से ये नेटो कंप्लाइंट है। सो अगर भारत ये बना रहा है रैपिड स्केल में, ये फिर से भारत यूरोप और बाकी के देशों को भी बेच सकता है। ये भी इसका प्लस पॉइंट होगा। अस्त्र MK1, अस्त्र MK2 और MK3 जो 350 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करते हैं। फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी एयरफील्ड वेपन्स, ब्रह्मोस NG, ये भी हम पूरी तरह से लैस करते हैं। बस प्लग एंड प्ले, दैट्स इट। सो बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कमाल की सीमलेस इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ भारत को ऑफर करने में लगे। इनफैक्ट तो इन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपको कोड भी दे देंगे, सो दैट आपको आगे चलकर अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। सो अब देखने लायक होगा कि इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर के बाद भी क्या इंडियन एयरफोर्स इनको ठुकरा सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन की रिक्वायरमेंट भारत के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि चीन ने तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई तमाम एडवांस रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऐसे रखे हैं जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा की है। तो वही पाकिस्तान की बात करें, ये भी कम नहीं है। इन्होंने भी ईरानियन इंस्पायर्ड शाहीन 136 लॉइटरिंग म्यूनिशंस डिप्लॉय करके रखे। सो अब इतने ज्यादा रॉबस्ट सिस्टमों के साथ लग रहा है कि भारत को भी 50-100 किलोमीटर से काम नहीं चलने वाला है। हमको चाहिए 300 किलोमीटर रेंज वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, और इसी रीजन के चलते इंडियन आर्मी अब सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर को टारगेट कर रही है। कह रही है कि आप हमारी ये रिक्वायरमेंट को पूरा करके दो, ऐसा ड्रॉपर सिस्टम बनाओ जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज को प्रोवाइड करे। इसके अलावा वैसे तो नागास्त्र 1 ऑलरेडी 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर रहा है। ये सीधा मैन पोर्टेबल ऑपरेशन है, हमारे सैनिक सीधा कंधे से रखकर इसको टारगेट कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब 300 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम में तो ये भी क्राइटेरिया है कि 70% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ करना चाहिए। एग्जिस्टिंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इजीली हम अपग्रेड कर दें, और आने वाले समय में हम इसको बताया जा रहा है टाटा के ट्रक्स में सीधा लोड कर देंगे और 44 सेकेंड्स में 72 रॉकेट्स को फायर करने की इसकी क्षमता हो सकती है। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत कितना ज़्यादा रॉबस्ट ये पूरा सिस्टम डिवेलप करता है। हमारी अगली खबर आ रही है इसरो की तरफ से। अब इसरो भी जी जान मेहनत कर रही है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की मदद करने के लिए, और इसी रीजन के चलते अब एक ऐसी स्पाई सैटेलाइट भारत ने तैयार कर दी है जो कि अब हम जल्दी लॉन्च करने वाले। इसको नाम दिया गया है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। काम इसका ये है कि चाहे दिन हो या रात हो, क्लाउडी वेदर हो या कैसा भी वेदर हो, ये हर एक
पल को मॉनिटर करती रहती है। जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारा कुछ हमको लाइव स्ट्रीम देखने मिल सकता है भारत में बैठे बैठे। यहाँ पर EOS-09 सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है। सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार की मदद से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है विद दिस काइंड ऑफ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। सो ये पूरी तरह से गेम चेंजिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर के किसी भी अटैक को पहले से ही टैकल करने के लिए। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही पुराने लगभग 25 साल पुराने फैल्कन AWACS से आ रही है। आपको बता दें कि साल 2000 में भारत ने इजरायली सप्लाइड 2090 AES से फैल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है रशियन हेवी लिफ्ट जेट पे इंस्टॉल करके हम इसको ऑपरेट करने में लगे हुए हैं तब से लेकर अब तक। और यही पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स का 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करा रहा है विद इट्स एडवांस AWACS टेक्नोलॉजी। लेकिन ये तो 25 साल पुरानी है, अब तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। इसी रीजन के चलते इंडियन एयरफोर्स ने सोचा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कबाड़ में देने से तो अच्छा है कि हम एक रॉबस्ट ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि सीधा बस इसको अपग्रेड कर दो और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। सो बस यही डिसीजन को लेकर अब यहाँ पर हम इसको एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड प्रोग्राम के थ्रू पास करने वाले हैं। ऐसा सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है। हाल ही में DRDO ने गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी बना ली जो सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स के साथ आती है। दावा किया जा रहा है ये तो 600 किलोमीटर दूर फाइटर जेट्स को भी इजीली पकड़ में लाकर यहाँ पर रडार से अपने फिर पहले हमको बता देगा। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगी आगे चलकर। इस तरह के ऐसे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट में भी हम ये सिस्टम डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे सो दैट भारत की जो 360 डिग्री कवरेज है इन टर्म्स ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जा सके। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फ्रांस के राफेल मरीन वर्जन फाइटर जेट्स की तरफ से। बहुत बड़ी ये डील होगी, 63,000 करोड़ रुपीस की ये डील अब जल्द ही भारत लग रहा है अनाउंस करने वाला है, जहां पर 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारत प्रोक्योर करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये भारत अनाउंस करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, हमको 5 साल तो आराम से लग ही जाएंगे ये 26 के 26 राफेल मरीन जेट्स भारतीय नेवी में डिप्लॉय करने के लिए। और भारत का वैसे जो INS विक्रांत है यहाँ पर इसको डिप्लॉय करने की बात हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर रशियन ओरिजिन के MiG-29 की जेट्स डिप्लॉयड है, तो इन्हीं में से इनका एक ये बहुत बड़ा हिस्सा भी बन जाएगा। कमाल की बात तो यहाँ पर यह भी है कि फ्रांस यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 650 किलोमीटर की है, प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की कैपेबिलिटी के साथ ये आती है, ये तक इंस्टॉल करके दे रहा है। लेकिन इन्होंने भारत को कहा है कि चलो आपकी जो इंडियन मेड अस्त्र ब्रह्मोस NG है ये भी हम आपको फिट करा कर दे देंगे, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। सो करेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। बोइंग ने भी अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट का ऑफर दिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंडियन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देंगे कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इनका रुख लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। सो होपफुली अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कैसे भारत ऑफिशियली इसको साइन करता है और कैसे अमेरिका का भी मुंह देखने लायक रहता है। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।